जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का जो जुमा था माह रमज़ान का आखिरी अलविदा जुमा जिसे कहा जाता है, जो कि एक पाक महीने का सबसे आखिरी जुमा था, जिसमें हमने दुआएं की देश के अमन सुख शांति चैन के लिए, जिससे कि हमारा देश और आगे उन्नति करे। तो इंशाल्लाह आज अगर चांद दिख जाता है तो कल इंशाल्लाह ईद की नमाज की अदा की जाएगी। आज पूरे रमज़ान के महीने में हमने रोज़ा रखी। आज अलविदा जुमा का नमाज़ पढ़ा। मैंने पूरे मुल्क के लिए हमारी शांति के लिए दुआ मांगी और तमाम रोज़ेदारों से भी ये आग्रह है कि सारे रोज़ेदार सुख शांति अमन से अपना पर्व मनाएं और बड़ा बुजुर्ग का सब रेस्पेक्ट करते हुए इस त्योहार के आगे बढ़े। बहुत खूबसूरत पर्व है, इसमें उम्मीद करेंगे ये खूबसूरती से को संपन्न किया जाए। आज अलविदा जुमा के महीने में आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आइए बात करते हैं झारखंड कैडर के पहले IAS अधिकारी व गुमला DC सुशांत गौरव को प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजे जाने की। गुमला जिले को होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ओवरऑल प्रोग्रेस विद स्पेशल फोकस ऑन सैचुरेशन की श्रेणी में देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा गया। आज 21 अप्रैल को यह अवार्ड प्रधानमंत्री के हाथों दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने प्राप्त किया। झारखंड का जिला गुमला। झारखंड के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गुमला ने हर क्षेत्र में लिखी है तरक्की की नई कहानी। परंपरागत धान की खेती से हटकर रागी की खेती ने बदली है किसानी। पढ़ो लिखो अभियान ने शिक्षा के प्रति किया है और भी जागरूक। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का बदला है स्वरूप। तरक्की की नित नई ऊंचाई को छूती टीम को शुभकामनाएं। जिला गुमला झारखंड की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर श्री सुशांत गौरव। बताते चले कि प्रतिवर्ष सिविल सर्विस डे के दिन पूरे देश में लोक प्रशासन की विभिन्न कोटियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों को प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा जाता है।
इस वर्ष झारखंड के इतिहास में पहली बार लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड हेतु गुमला जिले को यह प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान किया गया है। इसलिए आज का दिन गुमला जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक उपलब्धि भरा दिन है। कार्यक्रम के पश्चात देश के कैबिनेट सचिव की ओर से उपायुक्त सुशांत गौरव राष्ट्रपति के यहाँ होने वाले रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि पिछले एक वर्ष के अपने कार्यकाल में ही उपायुक्त सुशांत गौरव के प्रयासों से कई बेहतरीन कार्यों को गुमला में धरातल पर उतारा गया है। बीते दिनों जिले में हुए कतिपय कार्यों में रागी मिशन को नई ऊंचाई देना, एनीमिया उन्मूलन, टीबी मुक्त जिला की दिशा में प्रयास, दिव्यांगता पहचान एवं दिव्यांग कल्याण के लिए किए गए कार्य, पुस्तकालय क्रांति, खेल बैंक, शिक्षा क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास, बांस शिल्पकारों का प्रशिक्षण एवं संवर्धन, ताना भगत समुदाय का बहुआयामी योजनाओं से आच्छादन, जिला से लेकर पंचायतों तक खेलों को बढ़ावा, पंचायतों का डिजिटाइजेशन, महिला स्वयं सहायता समूहों को बहुउद्देशीय कार्यों में लगाना, मत्स्य पालन को नए आयाम देना, कृषि क्षेत्र में नवाचारी उपायों को अपनाना आदि शामिल हैं। आइए बात करते हैं गालूडीह स्थित वैष्णो देवी मंदिर के प्रथम स्थापना दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम की। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर दूर गालूडीह स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पहले स्थापना दिवस पर शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया। 15 अप्रैल को मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शिव पुराण कथा का वाचन जम्मू से आए हृदयानंद गिरी महाराज द्वारा किया जा रहा है। कथा का समापन आज महाभोग वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए हृदयानंद गिरी महाराज ने कहा कि गरीब आदिवासी या ऐसे व्यक्ति जो माता वैष्णो देवी के मंदिर जम्मू जा नहीं सकते, उन लोगों के लिए यहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर के महंत द्वारा वैष्णो माता की स्थापना हूबहू उसी प्रकार कराई गई है जैसा जम्मू स्थित वैष्णो मंदिर में है। उन्होंने कहा कि झारखंड में गालूडीह एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। गालूडीह में एक ऐसे स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया है जहां से बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र मिलते हैं और यहां झारखंड के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल के श्रद्धालु भी आते हैं। पहले स्थापना दिवस समारोह में लगभग 30,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर सभी लोगों को रुद्राक्ष बांटा गया। हृदयानंद गिरी महाराज ने कहा कि अगली बार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्थापना दिवस के मौके पर इससे बड़ा पंडाल बनाना पड़ेगा। इस अवसर पर मंदिर के संरक्षक राजकिशोर साहू ने बताया कि बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें ठहरने में दिक्कत होती है। इस कारण यहाँ पर अतिथि गृह निर्माण कराया गया है जिसका नाम निहारिका रखा गया है। इसमें एसी लगाया गया है। अभी ठंड का मौसम आने वाला है तो गीजर की व्यवस्था करेंगे। श्रद्धालुओं से मेंटेनेंस शुल्क के नाम पर कुछ राशि ली जाएगी। यह व्यवस्था भक्तों द्वारा दिए गए दान से की जा रही है। आने वाले समय में और भी काफी कुछ निर्माण कराया जाना है। 15 अप्रैल को स्थापना दिवस से 21 अप्रैल तक महारुद्र यज्ञ के साथ साथ कथा वाचन का भी आयोजन किया गया और आज महाभोग का भी वितरण किया गया। देखो, गालूडीह के लोगों का प्रेम, उत्साह और लगन और सबसे बड़ा साधुवाद, बड़े अनुशासित ढंग से शांति से बैठ के सबने 7 दिन तक ये कथा सुनी। और कल जब रुद्राक्ष वितरण था, हमको बहुत भय था कि भीड़ में कोई नीचे ना दब जाए, कुचला ना जाए, लेकिन लोगों ने बड़े शांति से, प्रेम से अपने स्थान पर बैठे बैठे रुद्राक्ष लिए। और महाआरती जो कल यहाँ हुई है काशी विश्वनाथ के दशाश्वमेध घाट पे जो होती है, वो तो एक दिव्य दृश्य था। और इतनी जनता मेरे ख्याल पहली बार मैंने अपने किसी कार्यक्रम में देखा है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी, दाएं बाएं और सामने। और हम रात ही ये चर्चा कर रहे थे कि अगले वर्ष हमें प्रोग्राम करना है तो कम से कम इससे 3 गुना पंडाल बनाना पड़ेगा। ये बहुत छोटा लगने लग पड़ा। तो लोगों का उत्साह और प्रेम और बहुत साधुवाद देता हूँ। और सुबह मैंने कुछ पेपर भी देखे, 2-4 मिनट के लिए समय था, तो यहाँ के प्रेस और मीडिया ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोग दिया और जन जन तक इस संदेश को पहुँचाया, उनके प्रति भी मेरा व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार है। और हम आशा करेंगे कि इसी प्रकार इस धाम का प्रचार करके वो झारखंड का एक मुख्य पर्यटन स्थल इसको बनाए। बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ के लिए तो महत्वपूर्ण जो हमने लक्ष्य लेके रखा था कि यहाँ के गरीब लोग, आदिवासी लोग और पिछड़े हुए लोग जो वैष्णो देवी तक नहीं जा सकते, जिनके पास साधन भी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है और शारीरिक क्षमता भी है,
तो मन में तो उनके भी भाव रहता था कि क्या हम कभी दर्शन कर पाएंगे। तो उसी लक्ष्य को लेके हमने बिल्कुल वैसा ही प्रतिरूप, बिल्कुल उसका डुप्लीकेट जैसी महापिंडियां है, यहाँ उन्हीं का स्थापन किया। और उस समय उनकी स्थापना के लिए भी वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनको हम लेकर आए थे और विधिवत यहाँ स्थापना हुई है। और अब तो जन समुदाय को देख के ऐसा लगता है कि सचमुच माँ वैष्णो देवी यहाँ आ गई। और मेरी सूचना के अनुसार जो मुझे दी गई, 1 जनवरी को वैष्णो देवी में दर्शन करने वाले लोग 40,000 थे और यहाँ पर 30,000 लोगों ने दर्शन किया। और मात्र 1 साल में, तो ये छोटी उपलब्धि नहीं है। बहुत ही ज्यादा मजा आया और बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से हुआ, सबका संपूर्ण सहयोग रहा। 16 तारीख से, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सारा कार्यक्रम शुरू हुआ, तो वो एक कलश यात्रा से शुरू हुई थी, उसमें भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सहयोग देकर बहुत एकदम शांतिपूर्वक ये संपन्न करने में बहुत मदद की उन लोगों ने। कथा हमारी ये कथा का आयोजन 15 तारीख को हुआ था। ये स्वयं स्वामी हृदयानंद जी ने किया था। ये यहाँ का ये गालूडी स्थित जगह में स्थित है और ये बहुत ही भव्य ढंग से आयोजन हुआ था। ये आपके 5-7 दिनों में हमने जो मजा किया, जो मौज किया, ये हमने कहीं देखा नहीं था। ये यहाँ पे भव्य रूप से, यहाँ पे इतनी गर्मी रहती थी, लेकिन जब भी कथा का समय होता था अपने आप ठंडक आ जाती थी, लोग यहाँ पे बैठ जाते थे। मौजूदा यहाँ पे कल आप देख सकते थे कि कल कितनी भीड़ थी, आज कितनी भीड़ है। यहाँ पे लोग कभी जब चाहे तब आ सकते, यहाँ पे उनके लिए द्वार हमेशा खुले हुए। आइए बात करते हैं श्री लेदर्स के संस्थापक सुरेश चंद्र डे के जन्मदिन पर आयोजित किए गए कार्यक्रम की। जानी पहचानी जूता चप्पल समेत चमड़ों के विभिन्न उत्पादों की निर्माता कंपनी श्री लेदर्स के संस्थापक सुरेश चंद्र डे का आज जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर श्री लेदर्स परिवार की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने सुरेश चंद्र डे के साथ महान स्वतंत्रता सेनानी और आजादी की लड़ाई के महानायक सुभाष चंद्र बोस, अध्यात्मवाद के प्रचारक स्वामी विवेकानंद और मास्टर डे के साथ उनके सहयोगात्मक भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्र, श्री लेदर्स कंपनी के संस्थापक सुरेश चंद्र डे के पुत्र शेखर डे, समाजसेवी पूर्वी घोष, पीके नंदी, अरिजीत सरकार और श्यामल सील ने इन महान विभूतियों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रभात खबर के संपादक संजय मिश्र ने सुरेश चंद्र के कार्यों, उनकी लगन और कड़ी मेहनत को अद्भुत बताया। अन्य वक्ताओं में समाजसेवी पूर्वी घोष ने भी सुरेश चंद्र को एक अद्भुत व्यक्तित्व वाला इंसान बताया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में आजादी की लड़ाई के साथ साथ अपने को स्थापित करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। वहीं श्री लेदर्स के वर्तमान निदेशक व सुरेश चंद्र डे के पुत्र शेखर डे ने बताया कि आज श्री लेदर्स ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना विस्तार किया है, वाजिब दाम और विश्वास को अपने उपभोक्ताओं के बीच कायम रखा है, जिसका अनुसरण कर हम आज श्री लेदर्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल हो रहे हैं। इस मौके पर शेखर डे के पुत्र ने बताया कि वे कारोबार को मॉडर्न रूप देने में जुटे हैं, नित्य नई टेक्नोलॉजी और तकनीक को श्री लेदर्स से जोड़कर आगे बढ़ने के प्रयास में सफल हो रहे हैं। आज श्री लेदर्स का संस्थापक सुरेश चंद्र डे के जन्मदिन है 21 अप्रैल। आज श्री लेदर्स अपना देश कोना कोना पर है, इवन विदेश में भी इसका विस्तार है। अगले
समय इसका जो सिलेबस है हम लोग ऐसे स्थान पर ले जाने चाहते हैं जो सारा दुनिया जाने। ये जो संस्थापक 2 मूल मंत्र देके गए थे, एक वाजिब दाम और विश्वमान। हम उनके पदांक अनुसरण करके उनके दिया हुआ जो मूल मंत्र है उसी का अनुसरण कर रहे हैं। आज सिलेबस का 70 साल का विरासत, जिसका सूचना यही शहर जमशेदपुर 2 संस्था के लिए जाने जाते हैं, एक टाटा स्टील, दूसरा सिलेबस। हम लोग सभी भाई बहन लोग स्कूलिंग इस जमशेदपुर से किए हैं। आज वही संस्थापक का जो विश्वमान वाजिब दाम वही पदांक कर जा रहा है। तो मेरे दादाजी, मैं तो छोटा था जब वो गुज़र गए, तो वो कहानियाँ सुनाते थे अपने लड़ाई ब्रिटिश के साथ। तो 15 साल के थे जब ये सब चालू किए थे। उस हिसाब से तो उनके हिसाब से तो हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं। वो जो लड़ने का एटीट्यूड था, हर एक मुश्किल से पहाड़ पे रहना, गोली लगनी, 3 महीना कोमा में रहना, वहाँ से बच के आके आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो वो जो हर एक मुश्किल से लड़ना, जूझना, काम करना, काम करते रहना, मेहनत करते रहना, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा। उसी बिना पे आई थिंक मेरे फादर भी वही थे, चाचा लोग भी वही थे, हम भी वही है। आशा करता हूँ मैं अपने बच्चों को भी वही तालीम दे सकूँगा और आगे भी वो ऐसा ही काम करें। आजकल के, अभी तो मैं 3rd जनरेशन हूँ और आज 5th जनरेशन आते आते शायद कितने बच्चों को अपने दादाजी के बारे याद रहेगा कि उन्होंने किस कठिनाई से उभर के 1940s 1950s में, जब हिंदुस्तान बहुत ही गरीब देश था, किस कठिनाई से उभर के आज हम लोग इस मुकाम पे है। क्योंकि कुर्बानी को ना भूले। जो जिस फील्ड में है, कोई एजुकेशन फील्ड में है उसे उसी फील्ड में काम करना चाहिए, कोई जॉब में है, कोई सॉफ्टवेयर में है जिससे हमारे देश बहुत उन्नति व नाम कमाई है, उसे लगे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, अपने इरादों को छोड़ना नहीं चाहिए और कोई मुश्किलों से जज के काम अपना करते रहना चाहिए। अपने पूर्वजों को बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, प्री पैकेजिंग बोल सकते हैं। पहले तो एक आध दुकान हुआ करती थी, कुछ भी कंप्यूटराइज नहीं था। जिससे जब जितना टेक्नोलॉजी था उस हिसाब से हम लोग काम करते थे। धीरे धीरे जैसे टाइम आता गया, 90s आया, 80s आया, 90s आया, 2000s आया, तो हम लोग धीरे धीरे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने लग गए, स्टोर को रिडिज़ाइन कर दें ताकि मॉडर्न लगे। और आइए बात करते हैं डुमरिया से लापता युवती को लखनऊ से बरामद किए जाने की। डुमरिया थाना क्षेत्र से 19 मार्च को लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने लखनऊ के सीतापुर जिला के रामकोट थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। लड़की को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से भगाने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। दोनों गुरुवार को जमशेदपुर लाए गए। लड़की की बरामदगी में सामाजिक संस्था मेराकी ने भी अहम भूमिका निभाई है। मेराकी संस्था की सचिव रीता पात्रो और जिला परिषद सदस्य पार्वती मुंडा ने कहा कि आज डुमरिया थाना की पुलिस और हम लोगों के सहयोग से 19 मार्च से लापता नाबालिग लड़की को बरामद किया गया है। दोनों को गुरुवार को लखनऊ से जमशेदपुर लाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज कराएगी तो वहीं आरोपी युवक को पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेजेगी। वहीं रीता पात्रो व पार्वती मुंडा ने कहा कि डुमरिया थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि नाबालिग लड़कियों के माता पिता को बहला फुसलाकर उनके बच्चों को कोई नहीं ले जा सके। दरअसल गरीबी में जीवन बसर कर रहे माता पिता को पैसे का प्रलोभन देकर तस्कर उनकी बच्चियों को लेकर चले जाते हैं। उन बच्चियों से गलत काम करवाया जाता है और अंततः वे उस नर्क से कभी निकल नहीं पाती। पिछले 19 मार्च 2023 को नाबालिग लड़की जो खो गई थी, यहाँ से लापता हो गई थी, स्थानीय प्रशासन की मदद से थाना प्रभारी एवं उसके पूरे टीम के
मेहनत का नतीजा है कि यूपी से लड़की को बरामद किया गया और आज डुमरिया क्षेत्र में उसे वापस लाया गया। और इस पूरी मुहिम के लिए हमारी मीरा की संस्था, हमारे डुमरिया की जो जिला परिषद, हमारे साथ पार्वती जी हैं, इनके अथक प्रयास का नतीजा है कि इस तरह के नाबालिग लड़की को हम लोगों ने खोज निकाला और ये वापस आई। ट्रैफिकिंग हो रहा है, बाहर ले जाया जा रहा है, जिसके लिए जो भी बिचौलिया या दलाल काम कर रहे हैं उस तक भी प्रशासन की पहुंच बहुत जल्द बनने जा रही है। वो सतर्क रहे, ऐसी नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह का कांड और कारनामे करने की कोशिश ना करें, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। स्थानीय जन प्रतिनिधि ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास ना करें जिनके ऊपरी दबाव से हमारे प्रशासन को अपने कार्य करने में दिक्कत हो रही है। सभी लोगों से नम्र गुजारिश है कि प्रशासन का मदद करें और प्रशासन के मदद से अपने क्षेत्र की लड़कियों को, झारखंड की बहू बेटियों को बचा सके, उन्हें वापस ला सके। तमाम लोगों से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता की जरूरत है। खासकर डुमरिया क्षेत्र में इस तरह के कांड होने का कारण क्या है, जागरूकता अभियान यहाँ चलाने की जरूरत है। ऐसी मुहिम के माध्यम से हम तमाम नाबालिग लड़कियों को बचाना चाहते हैं और झारखंड की बेटियों को सेव करना चाहते हैं। ये हमारी सफल प्रयास के कारण आज यहाँ की लड़की हमारे पास वापस आई। मेरा की संस्था की तरफ से और हमारा जिला परिषद की तरफ से, हमारे पूरे टीम, जिला परिषद के जो भी हमारा टीम है, पूरे डुमरिया गांव के 90 गांव 33 टोला के सारे लोगों ने मुझे मदद किया कि हमारे यहाँ का भोले भाले बच्ची कहाँ जा रही है। और हम लोगों ने पता लगाया कि लखनऊ चल गई है और वहाँ बड़ा बाबू उनको लाने में कामयाब रहे और आज के डेट में उस लड़का को जेल भेज दिया गया है। और डुमरिया का जो दलाल बिचौलिया सतर्क रहे, हमारे बच्चियों को इस पृथ्वी के कोई भी कोना में बच्ची को पहुँचाएंगे तो इसको लाने का हम प्रयास करेंगे और उस दलाल बिचौलिया को भारी से भारी उसको कठिन सजा देने का हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चियों को, नाबालिग को बाहर ले करके इसका शोषण किया जा रहा है। बच्चे को भुला फुसला करके इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लिया जा रहा है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा थाना प्रभारी महोदया बहुत ही मेहनत किए, जो लखनऊ से यहाँ तक महिला लड़की को पहुँचाए। आइए बात करते हैं मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा वाटर ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा इस वर्ष भी भीषण गर्मी के मद्देनजर वाटर ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई। जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि जमशेदपुर शहर में इन दिनों तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में आम जनता त्रस्त है। खासकर इस भीषण गर्मी में मजदूरी करने वाले लोगों को शीतल जल की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा ने वाटर ऑन व्हील्स की शुरुआत की। इसके तहत एक वाहन में ठंडे पानी के कंटेनर उपलब्ध होंगे, जो शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों और चौक चौराहों का भ्रमण करेगी और यह शीतल पेयजल निःशुल्क उपलब्ध होगा। इस दौरान इन्हें निःशब्द पशुओं और पक्षियों के लिए 200 पेयजल पात्र का वितरण किया, जिससे जगह जगह पर रखकर उसमें पानी भरा जाएगा, जो पक्षियों और पशुओं की प्यास बुझाएगा। इस नेक कार्य के लिए जिले के एसएसपी ने मंच के सभी सदस्यों की सराहना की। आज जो अभी वाटर ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है मेरे ऑफिस से, ये बहुत ही नेक कार्यक्रम है मारवाड़ी युवा मंच के एंड मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी और अग्रसेन भवन के तत्वाधान में ये किया गया है। बहुत ही नेक पहल है और जैसा आप जानते हैं कि अभी धीरे धीरे गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करने आते हैं, घर से निकलते हैं, बहुत सारे लोग फैक्ट्री में मजदूरी भी करते रहते हैं। तो इस ऐसे माहौल में अगर ये वाटर ऑन व्हील्स पास में लोकेलिटी में जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ लोगों को जा करके अगर ठंडा पानी मुहैया करा रही है तो बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत अच्छा काम है। इससे आई एम श्योर काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा एंड जो लोग भी इस कार्य करने में लगे हुए हैं, जो संस्थाएं लगी हुई है, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि उनको दिन दुना रात चौगुना बढ़ाते रहे। तापमान बढ़ते हुए देखते हुए आज मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा वाटर ऑन व्हील्स का प्रोग्राम शुभारंभ किया गया है। ये पिछले 10 सालों से शहर में प्यासे को कुआं के पास नहीं, कुआं को प्यासे के पास पहुँचाने का हम लोग का मुहिम है। ये 60 दिनों तक मिनिमम और ज़रूरत अनुसार होने पर उसके आगे भी सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चिल्ड वाटर मिलेगा। करीबन 30 जार रहेगा। ये रिक्शा विभिन्न क्षेत्रों में बीट वाइज जाएगा। साक्षी, बिष्टुपुर मान लीजिए, बागबेड़ा, मानगो इंटीरियर एरिया में जाएगा, जहाँ
कि पानी तक जहाँ नहीं मिलता है गर्मी के किल्लत से, वहाँ निःशुल्क ठंडा पानी पहुँचाने का हमारा प्रयास है। और ये क्या है साथ साथ में हम इंसान तो मान लीजिए पानी खोज के कहीं न कहीं मिल जाता है, कर लेता है, लेकिन बेजुबान पंछियाँ जो है, जो कि प्रचंड धूप के कारण उनका इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है और वो मर जाती है। तो हम सबका एक मुहिम है कि मारवाड़ी युवा मंच से ये सिकोरा, आज हमने 200 सिकोरा का वितरण किया है अपने अपने घरों, अपने प्रतिष्ठान के बाहर, इसमें पानी और दाना रख के रखे, क्योंकि ये बेजुबान पंछियों को भी पानी मिले। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।